हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में और आपके फेवरेट बैच 9x चैंपियंस में। आज 9x चैंपियंस के पोर्शन में हम लेकर आए हैं लाइफ प्रोसेस का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोर्शन, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज या कोई शॉर्ट नोट के फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक्सक्रीशन के साथ। The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion। ठीक है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर हो जाता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। कैसा मेटाबॉलिक वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट। बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, उन फंक्शंस के दौरान हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है ये हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। और इस यूरिन के फॉर्मेशन में जो सिस्टम इन्वॉल्व है उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, वो होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। और या तो हम उसको बोलते हैं आपका यूरिनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम वर्क करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। ये है आपका एक कंप्लीट सिस्टम जिसके अंदर पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है। ये आपको जो ट्यूब्स दिख रही हैं ये आर्टरीज, रीनल आर्टरी और रीनल वेन है। ठीक है, ये आपको जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ के यूरिन आपका कलेक्ट होता है। यूरेथ्रा विच इज द पोर, यहाँ से आपका यूरिन पास आउट होता है। ये आपका जो ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर किडनी से निकल रहा है इसको हम यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर। जो किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो ये यूरेटर यूरिन लेके आता है और ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाती है वो यूरिन, और यूरेथ्रा से वो धीरे धीरे आउट हो जाती है। तो इस तरीके से पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा, ये सब मिला के आपका बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। समझ में आया? जो आपका मेन आपका फंक्शनल पार्ट है इसमें दैट इज किडनी, और किडनी के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन, जहां पे यूरिन बनती है। अगर अब मैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहूं तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया किडनी का कैसा दिखता है देखिए आप लोग। ये किडनी का क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज नोन एज रीनल कॉलम। ये जो दिख रहा है ये रीनल कॉलम है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज मेडुलरी पिरामिड। ये पिरामिड फॉर्म, इसे ट्राइंगल फॉर्म के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये मेडुलरी पिरामिड कहलाते हैं। ये आपका जो फूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो फ्लावर्स में हम कैलेक्स बोलते हैं, यहाँ पर भी हम उसे कैलेक्स बोलते हैं, रीनल कैलेक्स भी कहा जाता है। ये आपकी है रीनल आर्टरी जो रेड से दिखा रहे हैं। ये है आपकी रीनल वेन। क्या है? रीनल वेन जो ब्लू से हम दिखा रहे हैं। ये आपका पेल्विस है। क्या है? पेल्विस जो एनलार्ज होकर आपका कैलेक्स बनाता है। ये है आपका यूरेटर जो आपका जब यूरिन बन जाता है तो उसको लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। ये है आपका रीनल कैप्सूल। ये एक कैप्सूल है, ये एक स्ट्रक्चर है जो इसको किडनी को क्या करता है? ये किडनी को कवर करता है। और ये है कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या होता है? द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज कॉर्टेक्स, वेयर इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज मेडुला। तो जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं या कॉर्टिकल रीजन बोलते हैं, और इनसाइड पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज मेडुलरी रीजन और रीनल मेडुला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जो हमारा नेफ्रॉन है वो आधा कहाँ रहता है? वो आधा रहता है कॉर्टिकल रीजन में और आधा रहता है आपका मेडुलरी रीजन में। हाफ एम्बेडेड रहता है मेडुलरी रीजन में और आधा पार्शियली प्रेजेंट रहता है कॉर्टिकल रीजन में। ठीक है, तो ये होता है आपका सब क्या?
ये होता है आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस किडनी के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन, जो आपका फंक्शनल यूनिट है जहां पे यूरिन बनता है। तो आपका इस फंक्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आधा कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टिकल रीजन में और आधा मेडुलरी रीजन में, लेकिन ये होता कैसा है और इसमें यूरिन कैसे बनता है ये हम आगे देखते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन का। ठीक है, तो जो हमारा नेफ्रॉन है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ये जो आपको इस तरीके से कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी। उसके बाद ये जो आपको यू ट्यूब का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज लूप ऑफ हैनेले। क्या है ये? लूप ऑफ हैनेले। ठीक है, ये जो लूप ऑफ हैनेले है, फिर ये आपका कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर है। तो ये कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज डीसीटी। क्या है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? तो ये जो डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, यहां से आपका क्या होगा? आपका जो ये ट्यूब स्ट्रक्चर कनेक्ट है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। जो एक थिक सा ट्यूब लास्ट में दिख रहा है ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये आपका है क्या? जो आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जो ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जो आपके बोमेन्स कैप्सूल में फंसा हुआ रहता है। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल जहां से ब्लड आ रहा है, ये इफरेंट जो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये पूरा कैपिलरी का नेटवर्क आपके पूरे नेफ्रॉन को कवर किए रहता है। क्या किए रहता है? कवर करके रखता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऐसा स्ट्रक्चर है आपके किसका? देखिए मैं बना रही हूं, आपको ऐसे याद भी हो जाएगा। ये है आपका कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो बहुत सारा कैपिलरी नेटवर्क फंसा है दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहां ये जो आपका कॉन्व्यूलेटेड पोर्शन है दिस इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये यू शेप का ट्यूब दिस इज नोन एज हैनल्स लूप या लूप ऑफ हैनले। ठीक है, ये जो आपका कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो आपका ब्लड आ रहा है थिक ट्यूब में दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। ऊपर इसके पूरे में एक कैपिलरी नेटवर्क पूरा वाउंड होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर विच कंटेन्स बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, हैनल्स लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये है आपका मेन स्ट्रक्चर विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो रिस्पॉन्सिबल है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। अब यूरिन कैसे बनती है, इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसके लिए 3 स्टेप होती है। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप इज सेलेक्टिव reabsorption, and third step is tubular secretion. ठीक है, 3 स्टेप्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन है। किसमें? यूरिन फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? यूरिन फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? अब हम फिर से आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ये आपका नेफ्रॉन बना रही हूं मैं, ये आपका ग्लोमेरुलस बन के तैयार हो गया, ये आपका पूरा कैपिलरी इसको सराउंड कर रहा है। ठीक है, ये हमने बना लिया एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान से देखो,
आपका ब्लड आया इस ग्लोमेरुलस के थ्रू, ठीक है, आपका इम्प्योर ब्लड किडनी तक आया ग्लोमेरुलस के थ्रू, नेफ्रॉन तक आया ग्लोमेरुलस के थ्रू, जो नॉट है कैपिलरीज का, किसका नॉट है, कैपिलरीज का। कैपिलरीज में आपका आ गया इम्प्योर ब्लड, क्या आ गया, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। वो जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो इम्प्योर ब्लड आपका आ गया ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से कहां चला गया, आपके बोमेन्स कैप्सूल में। कहां चला गया, बोमेन्स कैप्सूल में। अब आपका ये हाई प्रेशर से आएगा, सेल सारे ऊपर रह जाएंगे, केवल लिक्विड पोर्शन जो फिल्ट्रेट है वो आपके बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच जाएगा। तो दिस स्टेप जिसमें हाई प्रेशर से ब्लड आता है और फिल्टर आउट होके ग्लोमेरुलस से आपके बोमेन्स कैप्सूल से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एंटर कर जाता है, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका हो गया, ठीक है, आपके सेल्स ऊपर हो गए, पूरा लिक्विड पोर्शन फिल्ट्रेट फॉर्म में आपके रीनल ट्यूब्यूल में एंटर कर गया। दिस स्टेप इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इस फिल्ट्रेट में आपके यूजफुल सब्सटेंसेस भी और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूजफुल ग्लूकोज होगा, सॉल्ट्स होंगे, वाटर होगा, यूजफुल भी है। अब ये आपका रीनल ट्यूब्यूल में एंटर हो चुका है, ये डीसीटी में, पीसीटी में पहुंचेगा। पीसीटी में आप देख रहे हैं सब जगह पे आपका ऐसा कैपिलरी क्या है, नेटवर्क सराउंड किए हुए। अब होगा क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कैपिलरीज अपने अंदर सारा यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या कर लेगी, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेगी। बच जाएगा केवल और केवल हार्मफुल सब्सटेंस। क्या बच जाएगा, हार्मफुल सब्सटेंस अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि डीसीटी से कहां सीक्रेट हो जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में। तो जहां पे यूजफुल सब्सटेंस आपका क्या होता है, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हार्मफुल सब्सटेंस जाके कलेक्टिंग डक्ट में, कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, विच इज नोन एज फाइनल यूरिन, जो क्या कहलाता है, वाटर अलोंग विद यूरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। कुछ सॉल्ट भी होते हैं जिसको हम यूरिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका यूरिन बन जाता है, जो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है। तो 3 स्टेप्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसमें आपका ब्लड फिल्टर आउट हुआ, बोमेन्स कैप्सूल में आया, फिल्ट्रेट फॉर्म में रीनल ट्यूब्यूल में एंटर कर गया। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां पे आपके कुछ यूजफुल सब्सटेंस सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे इन द कैपिलरी नेटवर्क फ्रॉम पीसीटी, फ्रॉम हैनल्स लूप। डीसीटी में आपका ये पूरा यूजफुल सब्सटेंस जा रहा है और केवल हार्मफुल सब्सटेंस बच गया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड यूरिया एंड वाटर, वो आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाके सीक्रेट हो गया, कलेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज फाइनल यूरिन। इस तरीके से 3 स्टेप के थ्रू आपका यूरिन बन जाता है उस नेफ्रॉन में, और उस नेफ्रॉन से पहुंच जाता है आपके यूरेटर में, और यूरेटर से पहुंच जाता है आपके कहां पर, यूरेटर से आपके पहुंच जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में आपका वो पहुंच जाएगा, समझ में आ गया। और यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरेथ्रा के थ्रू वहां से रिमूव आउट होता जाएगा। तो इस तरीके से आपके किडनी में नेफ्रॉन ने यूरिन बनाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, किडनी का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। आपने सुना ही होगा आजकल डॉक्टर्स पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए बोलते हैं, कोई मंथली जाता है, कोई वीकली जाता है। क्यों बोलते हैं, जब आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, आपका ब्लड को प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं कर पाती है, और यूरिया को इसमें से रिमूव आउट नहीं कर पाती है, तब हमें एक्सटर्नल मशीन को यूज़ करना पड़ता है एज आर्टिफिशियल किडनी, और उसके ब्लड को प्यूरिफाई कराना पड़ता है टू क्लीन दैट ब्लड, ठीक है। और फिर हम आर्टिफिशियली उसकी बॉडी में वो ब्लड डाल देते हैं, और वो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो हो जाता है। इस तरीके से जब पेशेंट को हम क्या करते हैं, डायलिसिस देते हैं। तो व्हाट इज डायलिसिस, क्या होती है डायलिसिस मशीन। ये देखिए पेशेंट का, आपका जो आपका पेशेंट का इम्प्योर ब्लड है, वो यहाँ से आपका ये डायलाइजिंग चैम्बर है, इसके अंदर जा रहा है।
ये आपको बहुत सारी ट्यूब्स दिख रही हैं, ठीक है, ये ट्यूब्स आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब्स हैं, और ये जो येलो कलर का सोल्यूशन है इसको हम डायलाइजिंग सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये डायलाइजिंग सोल्यूशन का कंपोजिशन सेम कंपोजिशन एज ऑफ अवर ब्लड है, इसमें सारी चीजें वही हैं जो हमारे ब्लड में होती हैं, लेकिन यूरिया नहीं है। अब यूरिया हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा इन ट्यूब्स में, और ट्यूब से बाहर आ जाएगा डायलाइजिंग सोल्यूशन में फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, और कहाँ मिक्स हो जाएगा? डायलाइजिंग सोल्यूशन के साथ। अब इन ट्यूब्स में केवल क्या रह जाएगा? आपका प्योर ब्लड, जिसमें यूरिया नहीं है, तो हम वापस इस प्योर ब्लड को कहाँ पहुंचा देंगे? पेशेंट की वेन में पहुंचा देंगे, और ये ब्लड फिर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये डायलाइजिंग सोल्यूशन जिसमें यूरिया आ गया है, इसको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, और फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से उस मशीन में, उस चैम्बर में हम फिल आउट कर देंगे। इस तरीके से डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू हम पेशेंट का ब्लड क्या करते हैं? प्योर करते हैं इन आर्टिफिशियल मशीन, जिसको हम डायलाइसिस कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी, व्हाट इज डायलिसिस, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, दैट इज एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ किडनी कैसा दिखता है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, नेफ्रॉन जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, वहां यूरिन कैसे बनता है, उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी 3 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं यूरिन फॉर्मेशन में, और व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस। होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर कोई चीज में थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ी सी भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, दैट इज डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, और हम देखते रहिए सारे वीडियोस लगातार जो आपको मिलते जाएंगे लगातार, ठीक है। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है गुड न्यूज कि हम स्टार्ट करने वाले हैं नया बैच, दैट इज डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस, जिसके हैं बहुत से यूनिक फीचर्स, दैट इज लिमिटेड बैच साइज, डेली लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशंस, नीड बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, डायरेक्ट चैट विद फैकल्टी के साथ डायरेक्ट चैट करके आप अपने डाउट्स को पल भर में दूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये बैच ज्वाइन करना है और आपको है कुछ डाउट कि किस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, तो आप हमारे इन नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को कर सकते हैं दूर। तो करिए अपनी नीट की तैयारी को और दमदार हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।